अटल बिहारी वाजपेयी की जो नीति थी, आडवाणी जी की जो नीति थी, आप लोग नीति सिद्धांत तक को अब मानते ही नहीं है, ऐसा तो कहना है नीतीश कुमार का। जिन्होंने इज्जत दी उन्हें छोड़कर गए, जिन्होंने गालियां दी उनको गले लगा लिया। सीमांचल को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं आप लोग, उसे अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बिहार में करने जा रहे हैं? आलोक जी, ये पूरी तरह निराधार है, मिथ्या है, अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुझे सवाल पूछना नहीं चाहिए। आप लोग बिहार में अब हिंदू को मुसलमान से लड़वाएंगे और एक तनाव पैदा करेंगे, माहौल खराब करेंगे बिहार का। चुनाव लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो डर लग रहा होगा ना बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, 24 में प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। देखिए, जिस तरह सूरज का उगना तय है उसी तरह नरेंद्र मोदी जी का 2024 में पहले से ज़्यादा सीट लेकर प्रधानमंत्री बनना तय है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और अब बीजेपी को क्या बड़ा झटका लगने के बाद और तैयारी है झटके पर झटका देने की। इस वक्त हमारे साथ सैयद शहनवाज हुसैन मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे। शाम का समय है, मिथिलांचल का प्रसिद्ध मखाना है, नाश्ते पर चाय है, चाय भी हम पियेंगे, शहनवाज जी से बात करेंगे। शहनवाज जी, सबसे पहले झटका तो बहुत कस का लगा ना, नीतीश कुमार ने झटका दिया बीजेपी को, सीधा अकेले कर दिया। बीजेपी को कौन झटका दिया? तो बिहार की जनता को एक झटका हुआ। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो उनकी पुरानी साथी थी, हम काम कर रहे थे और उद्योग में बहुत अच्छा काम हो रहा था। खुद मुख्यमंत्री जी ने मुंगेर के सेतु के उद्घाटन में, हाजीपुर के सेतु के उद्घाटन में, टेक्सटाइल पॉलिसी में उद्योग विभाग की बारे में खुले कंठ से और बड़े दिल से बात कही थी। और करीब 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का SIPP जो होता है वो उद्योग मंत्रालय का नहीं होता, वो सरकार का होता है। डेवलपमेंट कमिश्नर जो हैं SIPP के डायरेक्टर होते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में फाइनेंस सेक्रेटरी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी की मीटिंग होती है। तो हम लोगों ने पहला विभाग उद्योग विभाग था जो 4 पॉलिसी 5 पॉलिसी लाया पूरी सरकार का। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जब कोरोना काल आया तो मैं तो 9 फरवरी को मैंने ओथ लिया था, 10 को ऑफिस ज्वाइन किया था। फिर उसी में हम इथेनॉल पॉलिसी ले आए थे, मार्च वाले सेशन में ही। ऑक्सीजन की पॉलिसी ले आए क्योंकि आपको पता है जब ऑक्सीजन का संकट हुआ तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ये ज़िम्मा मिला। बहुत बड़े बड़े राज्य में, दिल्ली तक में लोगों की ऑक्सीजन से मौत न होने से हुई, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने उस पर पंकज दीक्षित और ब्रजेश मल्होत्रा जी 24/7 उद्योग भवन में बैठकर ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे थे और यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमने उस वक्त ऑक्सीजन प्लांट भी विजिट किया था। नीतियों की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जो नीति थी, आडवाणी जी की जो नीति थी, आप लोग नीति सिद्धांत तक को अब मानते ही नहीं है, ऐसा तो कहना है नीतीश कुमार का। नहीं, देखिए, मैं तो मेरे ज़िम्मे, देखिए, मैं भारत सरकार में अटल जी के साथ मैं भी मंत्री था, नीतीश जी भी थे। हाँ, तो अभी पूरी विधानसभा में मैं और नीतीश जी यही 2 लोग हैं जो अटल जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और उस वक्त से काम कर रहे हैं। और वो तो पहले से थे। हमारी जब हम पहली बार नीतीश जी को जो गैसल में ट्रेन दुर्घटना हुई थी तो किशनगंज में हम मौजूद थे, तो उनको देखे थे। और मैं जब जीत के मंत्री बना तब उनसे परिचय हुआ था पूरी। तो हम लोग, ये जो सरकार थी ये काम कर रही थी, हम तो पूरी इज्जत दे रहे थे। नहीं, आप लोग नीति सिद्धांत को नहीं अपना रहे थे, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया आप लोग। क्या बात कर रहे हैं? जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की? कभी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। इतने पुराने साथी को हम कैसे तोड़ सकते थे? कहीं से भी तोड़ने की बात नहीं हुई। वो खुद हमें छोड़ कर गए और गए हैं तो हर दल को अपना निर्णय का अधिकार है। वो गए हैं, जिन्होंने इज्जत दी उन्हें छोड़ कर गए, जिन्होंने गालियां दी उनको गले लगा लिया। नहीं, ठीक है, हम जहाँ तक शहनवाज हुसैन की बात कर रहे हैं, सबसे कम उम्र में आप केंद्रीय मंत्री बने। जब तस्लीमुद्दीन साहब बिहार के एक बड़े नेता थे, उन्हें भी आपने किशनगंज से हराया चुनाव लड़के, लोकसभा चुनाव में। तो कैसे देखते हैं ये जो परिस्थितियां बदलते गईं? अब लगता है सीमांचल की बात हम कर रहे हैं, आप हमें मखाना भी खिला रहे हैं, मिथिलांचल का प्रसिद्ध मखाना है। सीमांचल को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं आप लोग, उसे अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बिहार में करने जा रहे हैं? आलोक जी, ये पूरी तरह निराधार है, मिथ्या है,
अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सीमांचल का विकास करना है, ये तो ज़रूरी है, तो उसे तोड़ देंगे? लेकिन एकदम नहीं। ये तो जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि सीमांचल और मालदा का, दिनाजपुर का इलाका मिला के बहुत साजिश उस पर होती रही है। तो अलग राज्य की बात कई लोग करने लगते हैं, कई लोग उसमें हवा देने का काम करते रहें। भारतीय जनता पार्टी, सीमांचल तो हमारा गढ़ है। सीमांचल में कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये सीटें हम एक बार किशनगंज जीते थे। भागलपुर भी लंबे समय तक आप जीते हाँ, भागलपुर 2 बार हम भागलपुर जीते, और अररिया, किशनगंज और पूर्णिया मिला के किशनगंज लोकसभा थी जब तस्लीमुद्दीन साहब लड़ते थे। अब आपने हरा दिया था। हाँ, तो हमने 2 बार शुकनी बाबू से हम यहाँ लड़े भागलपुर में, और वो भी बड़े नेता थे, और तस्लीमुद्दीन साहब से। तो उस वक्त सीमांचल का विकास होना है। हम तो सीमांचल में जो असेंबली के फ्लोर पर घोषणा कर चुके हैं, ज़मीन के लिए हमारी टीम गई थी कि वहाँ लेदर पार्क बनाना, वहाँ डेवलपमेंट करना। ये सही है कि अभी भी बहुत पिछड़ा इलाका है। जब किशनगंज में राजधानी नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे, तो मैंने उनके क्षेत्र में बाढ़ में सूत मिल का मोकामा में चालू किया था जब मैं कपड़ा मंत्री बना, और उन्होंने राजधानी हमारी यहाँ रोक दी थी किशनगंज में। तो राजधानी रुकी, किशनगंज के अंदर तरक्की हुआ, वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बहुत काम उस वक्त हुआ था। लेकिन आप जानते हैं काम पे तो वोट होता नहीं, समीकरण पे होता है। नहीं, क्योंकि समीकरण की बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुझे सवाल पूछना नहीं चाहिए। आप लोग बिहार में अब हिंदू को मुसलमान से लड़वाएंगे और एक तनाव पैदा करेंगे, माहौल ख़राब करेंगे बिहार का, ये इल्ज़ाम है। देखिए, कहीं से भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभाव में यकीन रखती है। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानव दर्शन वाली है, समाज के हर वर्ग की चिंता करना, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुसलमानों को यही क्यों तो डर हमारा लगता है? नारा। मुसलमानों को क्यों भय है बीजेपी से? क्यों दिक्कत है बीजेपी से? डर लगता तो शाहनवाज हुसैन बीजेपी में होता। कोई डर नहीं है। और मुसलमान से आप ये पूछिएगा तो हर मुसलमान आपको जवाब देगा कि वो खुदा से डरता है। तो खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी क्यों डराएगी? हर लोगों को डरना चाहिए तो ऊपर वाले से डरना चाहिए। अच्छा, ये बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी जी या नरेंद्र मोदी जी की कोई भी नीति, वो तो सबके लिए है। अगर हम आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपया दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, पक्का घर दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, हम सबकी चिंता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो किसी को साथ में अलग अपने से करके चल ही नहीं सकती, लेकिन हमारे जो विरोधी हैं, हम जैसे नहीं है वैसा बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अमित शाह आ रहे हैं बिहार में, तो क्या मिशन है आप लोग का? पहले आप अपना मिशन बताइए, फिर मैं जी, देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं 23-24 को। 23 में पूर्णिया में बहुत बड़ी रैली करेंगे, स्वागत करेंगे आप भव्य? रीजन, हाँ, सब लोग स्वागत करेंगे। और पूरा पूर्णिया कमिश्नरी, पूरा सीमावर्ती क्षेत्र पलके बिछाकर इंतज़ार कर रहा है। देश के पहली बार गृह मंत्री आकर रुकेंगे उस रीजन में, सीमावर्ती इलाके में। वो बीएसएफ और जो बिहार सरकार के अधिकारी सबकी बैठक किशनगंज में करेंगे, और उसके बाद किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, रैली भी बड़ी होगी। तो हर पार्टी अपना काम करती है। अगर देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए या इस पर उंगली उठानी चाहिए लोगों? इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपने जगह चुनी है किशनगंज और पूर्णिया, आपको और बिहार में कोई जगह नहीं मिला। मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के लिए, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, ऐसा जेडीयू भी करिए, आरजेडी भी करिए कि वो आ रहे हैं तो यहाँ कोई काम का हिसाब थोड़ी देंगे, वो तो यहाँ का माहौल बिगाड़ेंगे, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ेंगे। नहीं, वो क्या कहते हैं ये उनका फ़र्ज़ है, आपको पता है। मैं तथ्य के साथ बोलता हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि गृह मंत्री जी के दौरे के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और उसकी रक्षा भी होगी, क्योंकि ये सीमा का इलाका है। देखिए, बांग्लादेश एकदम बगल में है। अगर आप किशनगंज से थोड़ा सा आगे पंजीपाड़ा पे जाएंगे अगले स्टेशन में, तो बांग्लादेश बगल में आ जाता है, नेपाल का इलाका है, उधर बर्मा का इलाका है। तो ये सब इलाका एकदम नज़दीक आता है। तो देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो उसका तो स्वागत होना चाहिए।
न कि उस पर आलोचना शुरू होना चाहिए। और ये भ्रम एकदम निकाल देना चाहिए कि कोई यूनियन टेरेटरी बनाने की बात है। ये किसके दिमाग की उपज है, ये जांच का विषय है। कोई ऐसा कहीं से भी इस तरह की बात ही नहीं है। विकास करने के लिए तोड़ना नहीं है। नहीं, क्यों तोड़ना है? अभी बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ, झारखंड राज्य बना, उससे बिहार एक राज्य है। और हमारा बिहार के लोग बिहार पे गर्व करते हैं। जो इलाका थोड़ा पिछड़ा है, हम चाहते हैं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार का इलाका भी वैसे तरक्की करे जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा का इलाका तरक्की किया है। ठीक है, अब जरा हम बिहार में बराबरी से तरक्की आप चाहिए। लोग का मिशन क्या है? 2024 के आप जीत रहे हैं, क्योंकि जेडीयू ने साफ साफ कह दिया है 50-100 सीट के अंदर ही रोक देंगे आपको कार्यकारिणी की बैठक। बिहार में 50-100 सीट कहाँ है? 40 सीट है, लेकिन पूरे देश में अरे जेडीयू कहाँ? विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार सर, ना। देश में जेडीयू तो बिहार में ही लड़ती है ना चुनाव। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो डर लग रहा होगा ना बीजेपी को। आज आपने देखा नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अभी तो बयान दिया है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर तीखा बयान अभी कम्युनिस्ट पार्टी का आया है। और अगर आप, नीतीश जी गए 11 नेताओं से मिले दिल्ली में, उन 11 नेताओं की मिलाकर भी 50 सीटें नहीं। 24 की बात कर रहे हैं तो सर मैं आपको बता रहा नहीं होगी ना बीजेपी में। मैं कह रहा हूँ जो 11 नेता से मिले वो सब मिला के भी नीतीश जी के बराबर नहीं थे। नीतीश जी 16 एमपी इनके हमारे गठबंधन से साथ में जीते। और मापकाप के कितने हैं, भागकाप के कितने हैं, माले के कितने हैं, एनसीपी के कितने हैं। ये जो अन्य लोग मिले, कांग्रेस के अगर 50 का मान लीजिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के नेता से मिले, लेकिन जिन लोगों से मिले हैं, अरविंद केजरीवाल जी के वही पंजाब में एक एमपी हैं बस। तो पूरी तरह साफ है कि जिन लोगों से मिले हैं उनकी हैसियत है 50 जीतने की, उन सब की मिल के भी। और हमें आप कह रहे हैं कि हमें 50 पे रोक देंगे। नहीं, वो तो कह रहे थे कि 2 से शुरू किया था, याद है ना, फिर वहीं ला देंगे। हाँ, 2 तो 14 में आया था ही जेडीयू को, पता है हमें। यहाँ लोकसभा के चुनाव में नालंदा और पूर्णिया, उसी की बात कर रहे हैं ना अब। हम तो किसी को इस तरह नहीं बोलते, लेकिन ये सही है कि 14 के चुनाव में जेडीयू को 2 सीटें आई थी और एक आध सीट कांग्रेस को आई थी किशनगंज की, और कुछ सीटें राजद को आई थी। बोल रहे थे कि वो तो पता ही चल जाएगा। हमने जब पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी का 2024 में विकल्प कोई नहीं है, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं, ये हमने पूछा था, तो नीतीश कुमार ने कहा वो तो समय आने पर पता ही चल जाएगा। देखिए, अब जब हमसे वो अलग हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, वो अपना तर्क तो रखेंगे। नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, 24 में प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। देखिए, जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी का 2024 में पहले से ज़्यादा सीट लेकर प्रधानमंत्री बनना तय है। जब 2014 में ही हम लोग जेडीयू के आमने सामने लड़े, 14 में एक ही लोकसभा का चुनाव, नालंदा और 8 सीट जो भागलपुर, बांका, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मतलब 4 सीट सीमांचल की, 2 सीट वो कोसी की, एक खगड़िया की, 3, कुल मिलाकर 9 सीटें थी। एक कटिहार से एनसीपी जीत गई थी। हाँ, एक ये अपना, नहीं हम नहीं जीते थे, एनसीपी जीत गई। हाँ हम नहीं जीते थे। तो अगर इसको जोड़ लेंगे तो उसी फेज में बीजेपी हारी थी। बाकी 19 जैसा ही रिजल्ट था, पूरा सफाया था, यानी एकदम एक तरफा जीते थे। इस बार तो मिल गए ना, आरजेडी जेडीयू मिल गए हैं, तो 24 में देखिए, बीजेपी में बेचैनी है। राजनीति में 2x2 जो है वो अलग होता है। राजनीति में ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं आलोक जी कहूँ कि बसपा और सपा भी तो मिल गए थे यूपी में। उन दोनों का वोट अगर जोड़ देते उस वक्त, तब तो हमें एक सीट भी नहीं जीतनी चाहिए थी यूपी में, तो तब भी हम 60 से ऊपर सीट जीते। और यहाँ भी अगर वो मिल गए हैं तो हमारा यहाँ इरादा है मिशन 51% वोट, तो हम लोग 51% वोट लेकर हम लोग बिहार के अंदर जीतेंगे। 40 में से कितना बिहार में? देखिए,
एक बात का कसक रहता है, जब दिल्ली के कार्यकर्ता मिलते हैं, राजस्थान के, गुजरात के, तो हम यूपी बिहार के लोगों को एक बात का ताना देते हैं कि साहब हमने 100% मोदी जी को सीटें दी, लेकिन पिछले चुनाव में हम लोग मोदी जी को सिर्फ 39 सीट दे पाए थे, 40 नहीं दे पाए थे। तो मेहनत तो 40 सीट पे करेंगे कि 40 के 40 मोदी जी के झोली में महागठबंधन को हरा देंगे मोदी जी बिहार आके? क्यों नहीं। लोकसभा के चुनाव में तो एक फेज को छोड़ दें तो 14 में क्लीन स्वीप तो किया ही था मोदी जी ने। इस बार क्या हो पाएगा? महागठबंधन बन चुका है, 7 दलों का महागठबंधन है। अरे देखिए, आप महा कीजिए या महा कहिए, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है। और मुझे ये लगता है कि हम बिहार के अंदर समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे और ज़रूर सरकार बनाएंगे केंद्र में। नीतीश कुमार सामने में एक तरफ जहां दावेदार होने जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने खुद मना कर दिया, लेकिन हाँ, सभी लोग अगर मिल भी जाएं फिर भी बिहार में बीजेपी अच्छी खासी सीटें जो हैं वो जीतेगी। शहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, और इन्होंने भी अच्छी खासी चुटीले अंदाज में पलटवार किया है महागठबंधन पर। वो महागठबंधन रहे या महागठबंधन हो जाए, अंजाम वही होना है। 2014 वो भूल गए क्या? देखिए, याद दिलाई जा रही है पुरानी बातों को। और अब तो अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, तो देखना यह है कि मिशन बीजेपी का जो है 2024 का वो कितना सफल हो पाता है और सामने में जो महागठबंधन है वो कितनी कड़ी टक्कर दे पाता है, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।